नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज और मैं हूं जगदीश। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डूंगरपुर शहर में विगत दिवस पूर्व महावीर कल्याण गौशाला भंडारा में दर्जनों गायों के मरने पर लापरवाही के चलते चारा, पानी, उचित देखभाल, चिकित्सा आदि के कारण समिति द्वारा अनदेखी पर गौ सेवा समिति के अध्यक्ष विनोद पंचाल द्वारा एक आपातकालीन बैठक नया महादेव परिसर में आहूत की गई। इस अवसर पर तमाम हिंदू धर्मावलंबी तथा हिंदू संगठनों ने अपनी भागीदारी निभाई। भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी, गौ सेवा समिति, गौ रक्षा सेवा समिति, महावीर गौ कल्याण समिति आदि के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने ऐसी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया तथा भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने पावे, इसका समय समय पर गौशाला जाकर ध्यान रखना परम आवश्यक है। इसी क्रम में जनक कंसारा ने कहा कि गौवंश के लाने तथा ले जाने, उपचार कराने हेतु हाइड्रोलिक वाहन से उठाकर गड्ढे में मृत अवस्था में रखने की बात कही। गिरीश पानेरी ने बताया कि गौवंश की मृत्यु हो जाने पर ससम्मान पूर्वक कफन सहित निस्तारण की बात बताई। साथ ही कहा कि गाय राष्ट्रीय पशु है। प्रवीण श्रीमाल ने गायों की नियमित तथा समुचित देखभाल होने पर बल दिया। हीरालाल पटेल द्वारा पर्याप्त बजट होने पर भी उचित देखभाल नहीं होने पर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही कहा कि लापरवाही नहीं रखी जाए। दिनेश श्रीमाल ने गौशाला में जाकर चारा डालने पर गाय भूखी थी, लपक कर दौड़कर आई। भरपेट खाना, चिकित्सा सुविधा पर्याप्त नहीं होने की बात दोहराई। अधिवक्ता ऋषि दवे ने अपने उद्बोधन में कहा कि सर्वप्रथम डी लाइव न्यूज चैनल की खोजी पत्रकारिता टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी ज्वलन समस्या का कवरेज कर भविष्य में किसी भी प्रकार की खामियां नहीं रहने पाए। रोशन दोषी ने बताया कि यह भ्रामक समाचार है। गायों की जगह भैंसों की संख्या ज़्यादा थी, शहर से लाकर यह डाल दिया गया है। फिर भी कोई लापरवाही हुई तो आगे ध्यान रखा जाएगा। इसी क्रम में विनोद पंचाल ने कहा कि मृत गायों का समाचार मिला तो काफ़ी दुख हुआ। विगत एक पखवाड़े से जिले से बाहर था, जब गौशाला में जाकर देखा तो कई खामियां मिली है। भगवती पंचाल ने बताया कि चैनल पर समाचार देखकर मन द्रवित हो गया। सागवाड़ा से आज आकर देखा तो कमियां देखी, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। इसी व्यवस्थाओं के चलते पूरे जिले का नाम कलंकित होता है। सभी का सहयोग लेकर समर्पित होकर सेवाभाव करें। जिले के लोकप्रिय जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने गौशाला में समुचित साफ सफाई, पर्याप्त हरा तथा पौष्टिक चारा, उचित चिकित्सा परिचर्या पर विशेष ध्यान देने, साथ ही गौशाला के में गाय के आगमन पर एक रजिस्टर संधारण करने, दवाई का ब्यौरा, बीमारी का प्रकार आदि कई सुझाव दिए। जिला कलेक्टर ने जिले भर में गौ माता के बीमार, असहाय, दुर्घटना होने पर उचित देखभाल, चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने को आश्वासन दिया। संपूर्ण जिले में गौवंश को कहीं भी कोई परेशानी होने पर अविलंब सूचित करने की बात पर सदैव तत्पर रहकर पूर्णतः मदद करने की बात दोहराई। संपूर्ण उपस्थित जन हिंदू धर्म प्रेमियों ने लोकप्रिय जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के ऐसे पुण्य कार्य में मदद करने पर भूरी प्रशंसा की। जिला कलेक्टर डॉक्टर यादव ने डी लाइव न्यूज चैनल द्वारा ऐसी खामियों को उजागर करने पर गौ माता की देखरेख में अपनी अहम भूमिका निभाने पर मुक्त कंठ से सराहना की। सर, भंडारिया स्थित महावीर कल्याण गौशाला में जिस तरह से भी अव्यवस्था देखी जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज मैं एडीएम साहब और हमारे तहसीलदार जी के द्वारा गौशाला का निरीक्षण किया गया था और वहाँ पर गौशाला के संस्थापक और जो मैनेजर हैं, वहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, उनको भी बुलाया था। उनको बिल्कुल एकदम स्पष्ट डायरेक्शन दिए हैं कि साफ़ सफाई को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। जितना गौवंश वहाँ पर है उसी के अनुरूप उनकी देखभाल के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में बीमार गौवंश को बिल्कुल अलग से रखा जाना है प्रॉपर शेड के अंदर और सुचारू रूप से नियमित तौर पे डॉक्टर साहब के द्वारा उनका निरीक्षण किया जाए और इलाज किया जाए। साथ में अगर कोई आवारा गौवंश हम बाहर से लाते हैं तो उनका रिकॉर्ड ढंग से रखा जाए और अगर किसी कारणवश किसी गौ माता की मृत्यु हो जाती है उसका भी अपना रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन हो, इसमें कारण लिखा गया हो। साथ में बरियल भी बिल्कुल एकदम सम्मानजनक तरीके से किया जाए, इसके बारे में भी अपने नगर परिषद को निर्देश दे दिए गए हैं। तो आप सभी से यही निवेदन है कि सिर्फ इस गौशाला की बात नहीं है, जिले में कहीं भी अगर गौवंश है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसकी सुरक्षा करना। कहीं से भी अगर अव्यवस्था के बारे में किसी भी नागरिक की नॉलेज में आता है तो मेरे को या एडीएम साहब को, वहाँ के जो संबंधित एसडीएम साहब हैं, आप तुरंत सूचित करें। खड़ा रहना भी हमारे। हाँ सर। महावीर गौशाला का भी आपने नाम लिया जी। तो मैं कहता हूँ कि ये लोग यहाँ कुछ आते ही नहीं है और कुछ करते ही नहीं है और उनके पास इतना डोनेशन आता है, रोज़ हमारे मोबाइल भर जाते हैं। 2100 रुपया, 3100 रुपया, 5100 रुपया, 11,000, 21,000 इतना रुपया आता है। तो महावीर गौशाला करती क्या है?
पूरा स्मेल आना चालू हो गया। उसके लिए मतलब थोड़ा सा मतलब अगर पत्रकार महोदय और जो दूसरे संस्थाएं हैं वो ध्यान रखें। हाँ तो ध्यान दे, तो पैसे की कोई किसी से। जी सर। सबसे पहले तो डी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि एक ज्वलंत समस्या और ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने कवरेज किया है, और जिन्होंने इस कवरेज में उनको सहयोग किया उनको भी मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। निश्चित रूप से गाय हमारी राष्ट्र सम्मान, आत्मसम्मान और सनातन सम्मान की सूचक है, और मृत्यु के उपरांत जिस तरीके से उनकी स्थिति मैंने वीडियो में देखी, काफ़ी द्रवित करने वाली थी। भविष्य में ऐसा ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए हमने आज एक बैठक का आयोजन किया, और गौ माता के सम्मानपूर्वक उनकी मृत्यु के बाद का निस्तारण कैसे हो इस पर भी मनन किया, विचार किया। यहाँ पर हम किसी को आदेश या निर्देश देने के लिए नहीं है, लेकिन मेरा संचालक महोदयों से भी निवेदन है कि जिस तरीके का सहयोग हमारे साथ बैठक में राष्ट्रीय व हिंदू वाहिनी, भारत विकास परिषद, गोरक्षा सेवा समिति आदि सभी के सदस्य भी उपस्थित हुए थे, सभी सम्मानित सदस्य यहीं थे। उन सब से जैसा भी जो भी सहयोग लेना चाहें वो ले सकते हैं, अपनी मीटिंग्स में बुलाएं, समिति का सदस्य बनाएं, साथ ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति फिर ना हो ये हम सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम तो वैसे ही यहाँ पर कुछ ऐसी चर्चा हमको मिली थी कि यहाँ पर गायें जो है मर रही है और उनको कुछ व्यवस्थित ढंग से उसको नहीं अपनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने भी देखा चलो चलते हैं, भारत विकास परिषद की तरफ से समाज सेवी संस्था है, हमने सोचा कि चलो गायों को चारा भी खिलाएंगे और अपन देख भी आते हैं कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो आज यहाँ देखा तो ये जो वेस्ट कचरा जो है जहाँ पर फेंका जाता है वहाँ पर कुछ मवेशी जिसमें गायें ज़्यादा थी, तो उनको देख के मन को बड़ा कष्ट हुआ। तो उसके लिए भारत विकास परिषद एक समाज सेवी संस्था है, तो हम सुझाव दे सकते हैं इसके लिए कि हमारा सुझाव ये है कि चूँकि अभी अभी भारत सरकार ने गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया है, ऐसे हम लोग जैसे ही यहाँ गौशाला पे पहुँचे हैं और गेट के अंदर हमने प्रवेश किया तो गाय हमको देख के दौड़ी। उनको ये लगा कि ये लोग कुछ खिलाने के लिए आए हैं, और सामान्य तौर पर हमने ये महसूस किया कि सभी गायें भूखी हैं। कुछ गायों को चारा उधर पीछे की तरफ डाला जा रहा था, बाकी आगे के मैदान में जितनी भी गायें थी वो सब करीब करीब भूखी थी। और जब हम लोगों ने उनको चारा डाला तो इतनी लपक के आई कि हमारे मन में थोड़ा डर भी पैदा हुआ कहीं सींग नहीं मार दे। जैसे माँ के पास बेटे के पास माँ दौड़ के आई हो, और ऐसा हमारा एक सुझाव हमने विचार किया है, हमारी शाखा में हम विचार करेंगे कि हमारी शाखा में बहुत सशक्त लोग हैं, समृद्ध हैं, अच्छे सेवाभावी और दानवीर लोग हैं, जिसे मैं भी अपने आप को मानता हूँ सम्मिलित। हम लोग प्रति माह एक समिति बना देंगे और उसे प्रति माह को अनुदान प्राप्त करेंगे, और वो जो अनुदान गाय के नाम पर हमारे पास आएगा वो समिति है, वो महावीर गौ सेवा समिति जो है, या महावीर। मैं भगवतीलाल पंचाल, जिला गौ सेवा समिति का संगठन मंत्री हूँ। मैंने जब आपकी स्क्रिप्ट, आपके चैनल की स्क्रिप्ट मैंने आज सुनी तो मैंने तुरंत गौ सेवा समिति की ये आपातकालीन मीटिंग आयोजित करवाई। मैं सागवाड़ा से स्पेशल इसी काम के लिए यहाँ आया, और मुझे यहाँ आने पर बहुत खुशी हुई कि डूंगरपुर के गौ भक्त बहुत ही सक्रिय और गौ माता के प्रति समर्पित हैं, और जो भी आपने अपने समाचार में बातें उठाई थी उसके प्रति जो मीटिंग में चर्चा हुई, तो मैं महावीर गौशाला से यही निवेदन करूंगा कि जो भी कमियां हो उसको अविलंब सुधार करें। साथ ही अगर गौ माता की सेवा में कोई कमी रह जाती है और इस तरह से समाचार चैनल पे आते हैं तो न केवल महावीर गौशाला की बल्कि पूरे ज़िले का नाम इसमें खराब होता है। तो मैं निवेदन यही करूँगा कि जो भी कमियां हैं उसमें सुधार करके सबका सहयोग लें। शहर के सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों का, विश्व हिंदू परिषद हो या जो भी गौ माता से ताल्लुक़ रखते हैं, गौ सेवा के प्रति समर्पित है, उनका सहयोग लेकर के
बहुत ही हमें गौ माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद। जय गौ माता। जिला गौ सेवा समिति के अध्यक्ष। मैं करीब 10 दिन से बाहर था और न्यूज़ मैंने सुनी, बड़ा दुख हुआ। फिर मैं आज ही गौशाला गया और व्यवस्थाओं को देखा। थोड़ी व्यवस्था में कुछ कमी तो है ही, पर हम सभी मिलकर उसको हम सुधार करेंगे और भविष्य में ऐसे नहीं होगा। और जहाँ तक हमारा गौशाला जो सेवा समिति है उसकी अभी 6 महीने बने हैं और इसकी न ही हमने कोई रसीद बुक बनाई है, न भी कुछ किया है। और जिला स्तर पे शीघ्र ही हम अभी कमेटी बनाएंगे और पूरे ज़िले में हम तहसील स्तर पर भी कमेटियाँ बनाएंगे। जय गौ माता।